Hello everyone and welcome to the YouTube channel of Legal Edge After College. क्लैट पीजी में अब एग्जैक्टली 3 मंथ्स का टाइम पीरियड बाकी है एंड आप सब वंडर कर रहे होंगे कि हमें कैसे प्रिपरेशन करना है। क्या मैं अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूं तो भी क्लैट पीजी क्लियर हो सकता है? ये सब डाउट्स आपके दिमाग में होंगे, राइट? मैं कॉलेज के साथ कैसे टाइम डेडिकेट करूं, एक दिन में कितना टाइम डेडिकेट करूं क्लैट पीजी की प्रिपरेशन को कि इसे क्रैक करना पॉसिबल है। तो आज इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपके लिए मास्टर प्लान लेकर आई हूँ फॉर क्लैट पीजी। हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक मास्टर प्लान अवेलेबल है यदि आप एलिट पीजी की प्रेप कर रहे हो उसके लिए। साथ ही में ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि यदि हम क्लैट पीजी को एम कर रहे हैं तो हमारा क्या प्लान होना चाहिए, किस तरीके से हमें कंटिन्यू करना है, सो दैट हम लोग बहुत इजीली इस 3 मंथ्स में अपना पूरा सिलेबस भी कवर कर लें एंड बहुत आराम से हमारा एग्जाम क्रैक होने की पोजीशन पे आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपना अगला पूरा 1 महीना डेडिकेट करना है सारे फंडामेंटल्स को थॉरली कवर करने में। हाँ, यही चीज़ मैंने आपको एलिट में भी बताई थी, क्योंकि ये जो है एलिट और क्लैट का एकदम सेम और कॉमन पैटर्न है। जहाँ एलिट में भी फंडामेंटल सब्जेक्ट्स बहुत ज़रूरी है, वहीं क्लैट में भी फंडामेंटल सब्जेक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी यदि आप एलिट और क्लैट दोनों के लिए एम कर रहे हैं या फिर इंडिविजुअली इन दोनों में से किसी भी एग्जाम्स के लिए एम कर रहे हैं। आपको कोशिश करना है कि आप आपका अपनी प्रायोरिटी इन सारे सब्जेक्ट्स को इस तरीके से देना है, जैसे कि कॉन्स्टिक आप 5 डेज डेडिकेट करो, क्रिमिनल लॉ को 10 डेज दो, क्योंकि व्हेन आई से क्रिमिनल लॉ आई बेसिकली मीन ऑल द न्यू लॉज विच मीन्स BNS, BNSS, BSA, लाइक एवरी स्पेसिफिक लॉ जो है वो सारा आपको कवर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब भी हम क्रिमिनल लॉज की बात कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज फैमिली लॉ इज़ इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उससे बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप मेजरली फोकस करो हिंदू एंड मुस्लिम के बेसिक प्रोविजंस पे एंड दैट विल हेल्प यू फॉर एग्जाम। देन जूरिस्प्रूडेंस इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट पीजी। कॉन्ट्रैक्ट, SRA, सोगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इनको भी आप डेडिकेटेडली 6 डेज डेडिकेट करके ये सारे लॉज को एक साथ कवर अप कर सकते हो। इसके बाद आप नेक्स्ट मंथ में ट्राई करो कि आप ये वाले सारे मिसलेनियस सब्जेक्ट्स को इतना इतना दिन डेडिकेट करके उसको आराम से कवर कर लो। जैसे कि आप IPR को 3 डेज डेडिकेट कर सकते हो, आप PIL को 5 डेज, कंपनी को 2, लेबर को 2, टैक्स को 2, एनवायरमेंट को 3, एडमिन को 3, टॉट को 3, साइबर को 3 एंड ऑल ओवर द मिसलेनियस लॉज। नाउ व्हेन आई से मिसलेनियस लॉ फॉर क्लैट, आई वुड से कि आप वो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कवर करो लेजिस्लेशंस के, जैसे कि UAPA हो गया, JJ एक्ट हो गया, पॉक्सो हो गया, कहीं कहीं पे कोई कोई लैंडमार्क केस हमने देखा है डिसेबिलिटी एक्ट से रिलेटेड भी, राइट? तो आपके ये जो सारे एक्ट्स हैं ये मिसलेनियस लॉज में फॉल करेंगे। अब मुझे क्या ये सारे एक्ट्स को थॉरली कवर करने की जरूरत है सेक्शन वाइज, प्रोविजन वाइज? द आंसर इज नो। आपका फोकस जो है आप रख सकते हो टू दोज इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो किसी भी कंटेम्प्रेरी केस में आ रहे हैं। कोई भी कंटेम्प्रेरी केस जो आपसे क्लैट पीजी पूछ रहा है, बेसिकली आप उन प्रोविजंस के ऊपर अपना फोकस रख सकते हो। जैसे UAPA लेजिस्लेशन का सेक्शन 42 अगेन एंड अगेन आया है। अकेडमिक रीजनेबल अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट आता है बार बार केसेस में इन द डिसेबिलिटीज एक्ट से रिलेटेड। तो वो स्पेसिफिक सेक्शंस, वो स्पेसिफिक प्रोविजंस जो आप गो थ्रू कर रहे हो वाइल रीडिंग अ कंटेम्प्रेरी केस, उनको आप कवर करो इन योर अकेडमिक जर्नी। दिस विल हेल्प यू लॉट। अब मुझे मंथ 1 और मंथ 2 के अंदर ये फंडामेंटल सब्जेक्ट्स को तो कवर करना ही है, साथ में मुझे ये कोशिश करना है मैं कि डेली कंटेम्प्रेरी केसेस को भी कवर करूं। आप ट्राई करो कि आप फर्स्ट मंथ में या दैट इज इन द मंथ ऑफ सितंबर फोकस करो ऑन कवरिंग केसेस फॉर द ईयर 2024। ट्राई टू डू देम मंथ वाइज, ठीक है? मंथ वाइज सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को आप थॉरली सितंबर के मंथ में ट्राई करो कि आप थॉरली कवर कर लोगे। फंडामेंटल्स केसेस जो है वो तो आप एनीवे फंडामेंटल्स ऑफ द सब्जेक्ट के साथ कवर कर ही रहे हो। कंटेम्प्रेरी केसेस के लिए आप इस सितंबर के मंथ में एम रखो कि आप 2024 के जितने भी कंटेम्प्रेरी केसेस हैं उनको मंथ वाइज थॉरली कवर कर लोगे। इसके बाद आप मंथ 2 में एम करो कि आप 2023, 2022 और 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कवर करोगे। अब इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आप कैसे असर्टेन कर सकते हो? ऐसे जजमेंट्स जिसमें किसी प्रोविजन का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज किया गया हो, ऐसे प्रोविजंस जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट हो, ऐसे प्रोविजंस जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा हो ओवर एनी ऑफ द प्रोविजंस, एनी ऑफ द मिसलेनियस लॉज और इंपॉर्टेंट लॉज। उन जजमेंट्स के वो जो जजमेंट्स है फ्रॉम 2023, 2022, 2021, आप उन पे फोकस करो इन योर सेकेंड मंथ ऑफ स्टडी, दैट इज बेसिकली
basically the month of October. So this should be your aim in the month of October and September. So September and October is sorted for you. Now comes the third deciding month for you, which is the month of November. हमको नवंबर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है. The list is very small and very simple. आपको रिविजन्स पे फोकस करना है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के और केसेस के. जितना पॉसिबल है मॉक प्रैक्टिस करनी है और लर्निंग के ऊपर आपको इस पर्टिकुलर केस में फोकस करना है. आपका स्ट्रैटेजी फॉर द थर्ड मंथ शुड बी 3 आवर स्ट्रैटेजी. आपको रीड करना है, नए कॉन्सेप्ट को कम से कम रीड करने की कोशिश करना है. जो अपडेट्स है बस आप उनको रीड करो. रीड करने के साथ में फर्स्ट राउंड ऑफ रिविजन आप ऑलरेडी कर चुके हो, उसके बाद आप थर्ड राउंड ऑफ रिवीजन भी कवर करो. मतलब आपको नवंबर के मंथ में ये एम करना है कि आप पूरे सिलेबस के 2 राउंड्स ऑफ रिवीजन थॉरली कवर कर लोगे. जब आप अपना ये डेली टारगेट मीट करोगे इन द मंथ ऑफ नवंबर, आपका बहुत आराम से ये चीज़ जो है वो कवर हो जाएगा. इसके साथ में 3 मंथ्स में जो आपको कॉमन चीज़ करनी है वो आपको ये करनी है कि आपको ट्राई करना है कि आप वीकेंड्स पे मॉक्स में अपीयर करो. पर वीक 1 मॉक देने की कोशिश आप करो. मॉक्स आपको प्रिपेयर करता है एग्जाम के पैटर्न से रिलेटेड, आपकी टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है, लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करता है. मोरओवर मॉक्स आपको ओवरऑल एक एग्जाम एक्सपीरियंस देता है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट. सो फोकस ऑन मॉक्स थॉरली, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर आई शुड से. सो ये आपका 3 मंथ्स का स्टडी प्लान है. अब आपको डेली टारगेट्स कैसे सेट करने चाहिए इस प्लान को अचीव करने के लिए. यदि आप इस प्लान पे चलना चाहते हो तब अपना डेली शेड्यूल कैसे बना सकते हो. आप 2 से 3 घंटा डेली फंडामेंटल्स ऑफ लॉ सब्जेक्ट को दो फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स. ठीक है, जो मैंने आपको लिस्ट दी कि आप 5 दिन में ये करो. यदि आपको वो चीज़ अचीव करना है तो आपको डेली इतना टाइम इसको देना पड़ेगा. आप 2 आवर्स डेली कंटेम्प्रेरी केसेस को दो. 2024 के हमें सारे करने हैं, 2023 2022 के हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट वंस करने हैं. तो आप ये टाइम सितंबर और अक्टूबर में इस तरीके से डेली बेसिस पे डेडिकेट कर सकते हो. 1 घंटा आप सेपरेटली दो सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल केसेस को कवर करने के लिए, क्योंकि ये भी क्लैट में आपसे पैसेज के फॉर्मेट में पूछा जाता है. तो मेरा फोकस इस पे भी उतना ही होना चाहिए जितना मेरा कंटेम्प्रेरी केसेस पे है. दिस विल हेल्प यू टू स्ट्राइव अ बैलेंस बिटवीन द स्टडी पैटर्न ऑफ कंटेम्प्रेरी एंड लैंडमार्क केसेस फॉर दैट मैटर. देन आपको 1 से 2 डेली घंटा प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चंस की किसी भी फॉर्मेट में आप कर सकते हो. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर वीकली टारगेट. यू हैव टू अपीयर इनटू 1 मॉक एवरी वीक. दैट इज सुपर 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू. यदि आप 1 मॉक एवरी वीक में अपीयर करते हो तो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग से कैसे हमें लड़ना है, हमारा मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस क्या होना चाहिए, मेरा रीडिंग एबिलिटी क्या होना चाहिए, प्लस और कोई केसेस जो मैंने कहीं और अपनी स्टडी में कवर नहीं किए हैं वो मैं मॉक्स के थ्रू कवर कर सकती हूँ, राइट. तो मॉक देना आपकी स्ट्रैटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और मॉक बेस्ड ऑन द स्ट्रिक्ट पैटर्न ऑफ क्लैट ये भी उतना ही ज़रूरी है. सो यू हैव टू फोकस ऑन गिविंग मॉक्स स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न्स एंड ऑल दीज डेली टारगेट्स हैव टू बी मीट इमीडिएटली. यू हैव टू मीट ऑल दीज डेली टारगेट्स यदि आप अपने 3 मंथ्स के मास्टर प्लान से क्लैट पीजी को क्रैक करना चाहते हो तो. Alright everybody, that's it for this video. I hope ये strategy आपको कहीं ना कहीं help करे आपके क्लैट के जर्नी को क्लैट के एम को अचीव करने के लिए. That's it for this video. यदि आपको कोई और help चाहिए तो do let us know in the comment section below. And we already have our ongoing course on CLAT PG and AILET PG. So if you are confused कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, so that is the solution for you. That's it for this video everybody. All the best and take care.